ये देखिए गाइस, आज मैंने क्लास 9 एनसीईआरटी बोर्ड का एनसीईआरटी जो है पैटर्न है क्लास 9 यूपी बोर्ड चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज मैंने अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में ये पढ़ाया, क्लास 9 का है। और आप लोगों को भी एक मुख्य मुख्य बातें इसमें बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 4 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए, चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति, इसके जो है थोड़ा सा मैं 1 मिनट लाइट थोड़ा सा तेज़ करता हूँ। हाँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। मेन पॉइंट इसके क्या क्या होते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट में जो है नंबर सिस्टम में जो मेन पॉइंट है, इसका जो बेसिक चीज़ है पहले वो समझना ज़रूरी होता है। मुख्य पॉइंट क्या है इसमें? पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या, छठा वास्तविक संख्या। हमने इसमें कुछ पॉइंट स्क्रॉल कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि वो पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। आपके सामने मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यही मुख्य पॉइंट है। इस चैप्टर के 6 पॉइंट जो हैं ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। तो ज़्यादा फालतू बातें करने से बेहतर है कि मैं सीधा सीधा पॉइंट बताता हूँ। तो इसमें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो है, मतलब जो गिनने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब जिसको गिना जाता है, जैसे 1 2 3 लेके अनंत संख्याओं तक, करोड़ों अरबों खरबों जितने भी संख्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। इसको हम n से दर्शाते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर क्या आता है? जिसके आगे जिस भी नंबर को काउंट करने से पहले, ये हमने दिखाया आपको कि जिस भी नंबर के आगे पहले ज़ीरो लगा दिया जाए, वो उसके बाद ज़ीरो के बाद 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिट तक गिना जाए, उसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 0 1 2 3 इन्हें W से दर्शाते हैं। हमने शॉर्टकट में बताया, इसको विस्तार से भी आपको बता दिया कि 0 से लेके 1 2 3 जिसमें काउंट हो जाए जीरो के साथ, वो होल नंबर हो जाता है, मतलब पूर्ण संख्या हो जाता है। इसको W से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमने W को पॉइंट आउट कर दिया है, सर्किल कर दिया है। उसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह होता है जिसमें ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक, मतलब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सभी संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखिए ग्राफ पे जो होता है 0 से 1 2 3 इधर दाहिने साइड, मतलब राइट हैंड साइड, और -1 -2 -3 से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। इधर भी इनफाइनाइट, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेकिन काउंटिंग कहाँ से होता है? 0 से होता है। 0 से राइट हैंड साइड 1 2 3, 0 से इधर माइनस में जाता है, ठीक है। इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका माइनस में होगा, राइट हैंड साइड प्लस में होगा। इसे हम जेड से दर्शाते हैं, इसे ही हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब आता है चौथा, जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, परिमेय संख्या, ठीक है, रैशनल नंबर। वो संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p एंड q पूर्णांक हो। पूर्णांक हमने आपको बता दिया कि पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव संख्या और जीरो, ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो वो संख्याएं जो p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, जो q की वैल्यू हो वो जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इस तरीके से जैसे हमने एग्जांपल दिया 1/2 -3/4 0/1 या 5 आदि, इस तरीके का जितने भी नंबर होंगी वो सभी क्या होंगी? रेशनल नंबर होंगी। अब अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकती, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या में p/q के रूप में दर्शाया जाएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या में p/q के रूप में नहीं होगा। इनके दशमलव असीमित और न दोहराने वाले होते हैं। इसके संख्या जो होते हैं, जो इसका दशमलव रूप होता है, वो उसका सीमित नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी पूरा कटता नहीं है, ठीक है, हमेशा, और नहीं वो उसको दोहराया जाता है। उसके बाद आता है उदाहरण √2, पाई, √3, ये इस तरीके का, ठीक है। अब उसके बाद आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय, रियल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय हमने बता दिया आपको, प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखती हैं, ठीक है, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो संख्या रेखा पर दिखती हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। इस तरीके से जैसे हमने ये नीचे एग्जाम्पल आपको दिया है, इसे हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। ये था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आया होगा।
अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसका जो चैप्टर है चैप्टर 1.1 इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, और इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।